नमस्कार। आज हम एक गहरा विश्लेषण कर रहे हैं भविष्य पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों का। जी, जिनमें कलयुग के अंत को लेकर मतलब काफी चौंकाने वाली बातें कही गई हैं। हाँ, स्रोत सामग्री बताती है कि कलयुग कैसे खत्म होगा, वो भयावहता और फिर सतयुग की शुरुआत कैसे होगी। बिल्कुल। तो आइए देखते हैं कि इन प्राचीन भविष्यवाणियों में आखिर है क्या। सबसे पहले तो कलयुग का स्वरूप कैसा बताया गया है। कहते हैं सबसे श्रापित युग। जी हाँ, बिल्कुल। धर्म लगभग खत्म और हर तरफ अधर्म ही अधर्म। और इंसानों की उम्र, मैंने पढ़ा कि वो घटकर सिर्फ 20 साल रह जाएगी। हाँ, ये बहुत ही डरावना लगता है। और सोचिए, 2-3 साल के बच्चों के बाल सफेद होने लगेंगे। बाप रे, ये तो शारीरिक पतन हुआ। नैतिक पतन के बारे में क्या है? वो भी चरम पर। स्रोत में लिखा है कि पति पत्नी में वफादारी नहीं रहेगी और यहाँ तक कि 10-11 साल की बच्चियां मां बनेंगी। क्या 10-11 साल की? जी, कहा गया है कि उस समय का पाप तो आज के पापों के सामने कुछ भी नहीं होगा। ओह, अच्छा, महाभारत में प्रलय का वर्णन कैसे है? महाभारत के अनुसार धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, इन सब का ह्रास होगा। आयु, बल, याददाश्त सब कमजोर पड़ जाएंगे। और पर्यावरण, उसका क्या? पर्यावरण का संतुलन तो बिल्कुल बिगड़ जाएगा। भयंकर बदलाव आएंगे, बारिश होनी बंद हो जाएगी। बारिश बंद? हाँ, और दूसरी तरफ सूरज का ताप इतना बढ़ जाएगा कि नदियां, समुद्र सब सूखने लगेंगे। तो मतलब पीने का पानी भी नहीं? बहुत मुश्किल। मौसम भी अजीब हो जाएगा। कभी कड़ाके की सर्दी, कभी पाला, कभी आंधी, कभी ऐसी भीषण गर्मी। कहते हैं पाताल लोक तक भस्म हो जाएगा। और बाढ़ भी? जी हाँ, विनाशकारी बाढ़ भी आएगी। सब कुछ अस्त व्यस्त। और एक बात और थी कि लोग गंगा को भूलकर तालाबों को तीर्थ मानेंगे। हाँ, ये भी एक संकेत बताया गया है। पवित्रता का जो भाव है वो खत्म हो जाएगा एक तरह से। अच्छा, अब आते हैं सामाजिक और नैतिक पतन पर। कौन विद्वान कहलाएगा तब? जो चालाक और लोभी होगा उसी को लोग विद्वान और धर्मात्मा मानेंगे। शास्त्रों, वेदों की कोई इज्जत नहीं रहेगी। और धर्मगुरु? कुछ धर्मगुरु तो लोगों का शोषण करेंगे अपने फायदे के लिए। और योग्यता का पैमाना? सिर्फ धन, पैसा ही सब कुछ। और पैसे के लिए लोग अपने रिश्तेदारों, दोस्तों तक को मार देंगे। ये तो कुछ कुछ आज भी। खैर, और इस जमीन से अन्न उगना बंद हो जाएगा, पूजा पाठ बंद। स्थिति इतनी बिगड़ जाएगी कि अन्न नहीं उगेगा और लोग पूजा पाठ, धर्म कर्म सब छोड़ देंगे। इसी माहौल में फिर वो कली पुरुष का उदय होता है। जी, कलयुग का जो राक्षस है, कली पुरुष, वो अधर्म से ही शक्ति पाएगा। और लोग उसे भगवान मानेंगे। हाँ, ऐसा बताया गया है। वो लोगों के अंदर घुसकर बुराई फैलाएगा, उन्हें शक्तियां देगा। कैसी शक्तियां? ऐसी कि मानव जाति देवताओं से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी और सीधे भगवान के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। ये तो बहुत ही अलग स्थिति है। जी, रामायण महाभारत से भी अलग, क्योंकि यहाँ पूरी मानवता ही एक तरफ होगी। तो फिर इस सब का अंत कैसे होगा? भगवान कल्कि का अवतार? बिल्कुल। जब सनातन धर्म पर संकट आएगा तब भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल्कि के रूप में आएंगे। उनके गुरु परशुराम जी होंगे? जी हाँ, जो महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। उनका वाहन होगा सफेद घोड़ा देवदत्त। और परिवार? 2 पत्नियां होंगी, पद्मा और रमा। और 4 पुत्र, जय, विजय, मेघवाल और बलाहा। और उनकी मदद कौन करेगा? चिरंजीवी? हाँ, हनुमान जी, परशुराम जी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, वेदव्यास जी, ये सब कल्कि भगवान की सहायता करेंगे। अच्छा, और हनुमान जी का क्या होगा? कहते हैं कि वो कली पुरुष के विरुद्ध युद्ध में मदद के बाद भगवान शिव में विलीन हो जाएंगे। ओह, तो कल्कि भगवान पापियों का नाश करके धर्म की फिर से स्थापना करेंगे? जी, लेकिन कली पुरुष पूरी तरह नष्ट नहीं होगा। वो अगले कल्प में लौटेगा। मतलब ये चक्र चलता रहेगा। अच्छा, एक और अवतार का जिक्र है, भगवान गणेश का। हाँ, गणेश पुराण के अनुसार गणेश जी भी धूम्रवर्ण या धूम्रकेतु नाम से अवतार लेंगे। उनके बारे में क्या बताया गया है? वो नीले घोड़े पर होंगे, 4 भुजाएं होंगी, हाथ में खड्गा होगा, शरीर से नीली ज्वाला निकलेगी, आंखों से आग बरसेगी। बाप रे, वो किसका वध करेंगे? अभिमानासुर नाम के राक्षस का। और फिर जो संत छुपे हुए होंगे उन्हें ढूंढकर आशीर्वाद देंगे और धर्म स्थापना का काम सौंपेंगे। ठीक है, तो इन सब के बाद सतयुग कैसे शुरू होगा? पहले तो 12 साल तक लगातार मूसलाधार बारिश होगी। पूरी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। पूरी पृथ्वी? हाँ। फिर एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे। 12 सूर्य? जी,
और वो सारा पानी सोख लेंगे। तब जाकर पृथ्वी पर फिर से जीवन शुरू हो पाएगा, सतयुग का आरंभ होगा। ये तो विनाश और फिर नया निर्माण, लेकिन एक विरोधाभास भी है ना? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। वेद व्यास जी कहते हैं कि पुण्य कमाने के लिए कलयुग ही सबसे अच्छा युग है। सबसे अच्छा? इस अंधकार के बीच कैसे? इनका कहना है कि सतयुग में 10 साल या त्रेता द्वापर में 1 साल तपस्या करने से जो पुण्य मिलता है, हाँ। वही पुण्य कलयुग में सिर्फ 1 दिन की सच्ची भक्ति या तपस्या से मिल सकता है। सिर्फ 1 दिन में? जी, मतलब आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये सबसे आसान समय है। वाह, ये तो बिल्कुल ही अलग नजरिया है ना? तो ये सारे विवरण एक तरफ तो कलयुग के अंत की एक भयानक तस्वीर पेश करते हैं जी, लेकिन दूसरी तरफ धर्म की पुनर्स्थापना और एक नए बेहतर युग यानी सतयुग के आने का भरोसा भी देते हैं। हाँ, ये विनाश और नवीनीकरण का एक चक्र दिखाता है। बिल्कुल। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। हाँ। अगर वेदव्यास जी के अनुसार कलयुग पुण्य कमाने के लिए सबसे सरल है, तो इस युग की जो इतनी अराजकता और अंधकार का वर्णन है, उसके बीच आध्यात्मिकता को लेकर किसी का दृष्टिकोण कैसे बदलना चाहिए? सही बात है। क्या इस अंधेरे में ही मतलब कोई खास अवसर छिपा हुआ है? सोचने वाली बात है।